धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, वचनानुसार दुगनी फसल हुई। डेरा सच्चा सौदा सरसा की स्थापना के उपरांत आप जी ने धीरे धीरे लोगों को परमात्मा के सच्चे नाम से जोड़ना शुरू कर दिया। आप जी ने सन 1949 से नाम दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। आप जी प्रारंभ में आसपास के गांव में लोगों के पास गए तथा अद्भुत रहमतों के द्वारा परमात्मा के अस्तित्व का एहसास करवाया। जब आप जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी तो लोग आप जी के दर्शनार्थ आने लगे। डेरा सच्चा सौदा सरसा के साथ लगते गांव शाहपुर बेगू के एक व्यक्ति परशुराम ने सुना कि पास में ही एक उच्च कोटि का मस्त फकीर रहने लगा है। वह दर्शन करने के लिए आश्रम में आया तो पूज्य मस्ताना जी ने पखंडों को त्यागने, नशों से दूर रहने तथा मालिक की भजन बंदगी करने की शिक्षा दी। आप जी ने उससे पूछा, हमने आश्रम के लिए कच्ची ईंटें निकलवानी है, कोई ईंटें निकालने वाला जानकार चाहिए। परशुराम बोला कि साईं जी, बाहर से आए हुए कुछ मजदूर गांव शाहपुर बेगू में ठहरे हैं जो ईंटें निकालना जानते हैं। मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको आप जी के पास ले आऊँगा। अगले दिन मजदूरों को साथ लेकर परशुराम आश्रम में आया। उन मजदूरों को 8000 ईंटें निकालने के लिए कहा गया। जितने रुपए उन्होंने मजदूरी के बताए उससे ज़्यादा दिए गए। आप जी कभी बकरी खरीदने के बहाने, कभी ईंटों के बहाने परशुराम के परिवार को भ्रमों से दूर हटाने, ईश्वर की भक्ति समझाने तथा खुशियां देने 3-4 बार गांव बेगू में उसके निवास स्थान पर पधारे। डेरा सच्चा सौदा में भवन निर्माण सेवा का कार्य तेज गति से चल रहा था। कमरे बनाए जा रहे थे, लंगर घर की छत डालने की तैयारी की जा रही थी। मुख्य गेट के बाहरी हिस्से पर रंग रोगन करने की सेवा जोरों से चल रही थी। भक्त परशुराम अपने गांव से शहर सरसा की ओर किसी जरूरी काम के लिए आश्रम के सामने से पैदल ही जा रहा था। तभी दरबार के गेट पर खड़े सेवादार ने उसे बुलाकर बताया कि शहंशाह जी आश्रम के आंगन में खड़े होकर सेवा करवा रहे हैं, दर्शन कर लो। उसने आप जी के पास जाकर नारा लगाया। आप जी ने फरमाया, परशुराम तू क्या कर रहा है? बाहर से कानों अर्थात सरकंडों के पूड़े उठा ला। परशुराम ने बाहर जाकर गेट के पास देखा तो पता चला कि सरकंडों के पूड़े तो वहां नहीं हैं, बल्कि बाजरे के कुछ सूखे पूड़े वहां पड़े थे। वह खाली हाथ अंदर आया। बाबा जी ने पूछा, तू पूड़े क्यों नहीं लाया? परशुराम बोला कि बाबा जी वहां तो बाजरे के कुछ पूड़े पड़े हैं, सरकंडों के तो नहीं हैं। बेपरवाह जी ने कहा, तू वही ले आ। परशुराम ने कहा कि साईं जी, कई महीने पहले आप जी ने मुझे मेरे खेत के चारों ओर सरकंडा लगाने को कहा था। अब वह बड़े बड़े तथा काटने लायक हो गए हैं। अगर आप हुक्म दें तो वो काट कर ले आता हूँ। शहंशाह जी ने परशुराम को कहा, बल्ले जल्दी ला, काम रुका पड़ा है। उसने जल्दी से पास वाले खेत से सरकंडे काटकर व उसके पूड़े बनाकर डेरे के गेट के सामने रख दिए। वह हाँफता हुआ आप जी के पास आकर बैठ गया। शहंशाह जी ने पूछा, पूड़े कहाँ हैं? वह बोला, जी बाहर पड़े हैं। आप जी ने हट्टे कट्टे 7 ब्रह्मचारी सेवादार हाथीराम को कहा, बाहर जाकर पूड़े उठा लाओ। वह 10-15 पूड़े
एकत्रित कर उठा लाया। आप जी ने पूछा, बस इतने ही पूले हैं? हाथी राम बोला कि साईं जी, ये तो चौथा हिस्सा ही हैं, बाकी और बाहर पड़े हैं। फिर हाथी राम को फरमाया, परशुराम बूढ़ा होते हुए भी इतने पूले उठा लाया और तुम आधे भी ना ला सके। परशुराम ने सोचा कि ये इतने पूले मैं खुद नहीं उठा सकता था, ये साईं जी की रहमत से ही लेकर आया हूँ। बाद में शहंशाह मस्ताना जी ने भक्त परशुराम से पूछा, वरी तू सरसा शहर क्यों जा रहा था? परशुराम ने बताया कि साईं जी, एक सेठ की जमीन बंटाई पर ली हुई है। खेत में दोनों के अलग अलग खलियान लगा रखे हैं। वह अपना हिस्सा नहीं करवाता, सारा जोर लगा लिया। अदालत में मुकदमा करने जा रहा था। आप जी ने उसे आश्रम में सेवा पर लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, छोड़ झूठी अदालत को, तेरा मुकदमा सच्ची अदालत में पेश हो गया है। जब वह वापस गांव जा रहा था तो रास्ते में गांव का पटवारी व 2 अन्य व्यक्ति सामने से आते मिले। दूर से ही उन्होंने देखकर कहा, परशुराम, तू कहाँ था? हम तुम्हें ढूंढते रहे। तेरे झगड़े का हमें दुख था, इसलिए हम तेरी बंटाई करवा आए हैं। रसीद तेरे घर दे आए हैं। अपने खेत जा और दाने संभाल। इस तरह आप जी ने उसका काम खुद करवाया। एक बार परशुराम के खेत में अनाज की फसल बहुत कम हुई। बाकी सभी गांव वालों के खेतों में अनाज की भरपूर फसल हुई। लोग ताने देने लगे। लोक लाज से परशुराम भी बच ना सका। मन ने भी अड़चन डाली। परशुराम ने सोचा कि अब मैं आश्रम में नहीं जाऊंगा। दयालु शहंशाह जी ने एक सेवादार को परशुराम के घर भेजकर उसे दरबार में बुलवाया। वह उसे समझाते हुए फरमाया, परशुराम, दाने कभी हुए कभी ना हुए, तू यूं ही घबरा गया। पुत्र, दब के बाही कर, सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ। शहंशाही वचनानुसार अगली फसल दूसरों से 3-4 गुना ज्यादा हुई। जिंदा राम की बरकतें देखकर सभी दंग रह गए। फसल को संभालने का काम बहुत बढ़ गया। अनाज से घर भर गया। अनाज संभाले ना संभला। 4 महीनों तक आश्रम में आना ना हुआ। अनाज को घर में रखने की जगह ना रही। एक ट्रक में भरकर वह अनाज सरसा शहर ला रहा था। जब आश्रम के सामने से ट्रक गुजरने लगा तो शहंशाह जी को खड़े देखकर आंखें चुरा ली। थोड़ा आगे जाकर ट्रक खराब हो गया। भक्त परशुराम को ट्रक से उतरकर आप जी के पास आना पड़ा। शहंशाह जी ने उसको फरमाया, परशुराम, तू तो नारा बोलने से भी गया। परशुराम ने दबी जुबान से नारा लगाया और बताया कि बाबा जी, वक्त ही नहीं मिलता, दाने अभी तक भी पूरे नहीं निकले। हंसते हुए साईं जी ने परशुराम को प्रेम पूर्वक कहा, दोनों तरफ से मार। पहले दाने ना निकले तो भी रोता था, अब सैकड़ों मन दाने निकले हैं तो भी रोता है। परशुराम पर दया मेहर देखकर सारा गांव हैरान रह गया। खटपट छोड़ झटपट दर्शन पा। एक बार खेमाराम, जय गोपाल, गुरदित्ता मल, रौनक राम फुटेला एवं न्यामत राम, इन सभी ने बेपरवाह मस्ताना जी से सरसा शहर में सत्संग करने का आग्रह किया। भक्तों की प्रार्थना पर बेपरवाह जी ने प्रेमी गुरदित्ता मल थेड़ निवासी के स्थान पर सरसा शहर में रात्रि का सत्संग मंजूर किया। निर्धारित समय पर बेपरवाह शाह मस्ताना जी पैदल चलकर सरसा शहर में गुरदित्ता मल के स्थान पर पधारे। सरसा की साध संगत पहले से ही
विराजमान थी। साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाकर स्वागत किया। सत्संग का कार्यक्रम शुरू होने पर सेवादारों ने प्रभु की सिफत के भजन गाए। बेपरवाह जी ने साध संगत को बुराइयां छोड़ने और नेकी पर चलने का उपदेश देते हुए फरमाया, काल के दुनियावी बंधनों को छोड़कर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु का सुमरण कर। ऐ इंसान, संत तुझे समझाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वे तुझे अपने निज धाम ले जाना चाहते हैं। तू अपने दिल में विचार कर कि तुझे 2 दिन का झूठा सुख चाहिए या दोनों जहान का सच्चा सुख चाहिए। खटपट छोड़ झटपट दर्शन पा। इस तरह सीधी साधी भाषा में सत्संग किया। कई घंटे तक निरंतर सत्संग चलता रहा। सत्संग में साध संगत इतनी मस्त हो गई कि समय का पता ही ना चला। सत्संग के बाद नाम अभिलाषियों को नाम शब्द की अनमोल दात बख्शकर भव सागर से पार किया तथा सभी को खुशियां देकर पैदल ही वापस रवाना हो गए। बंद कारखाना फिर से चलवाया। जीवो उद्धार के लिए पूज्य मस्ताना जी महाराज आगरा में कुछ दिनों से पधारे हुए थे। हर रोज खूब गुर चर्चा व मजलिस होती। सच्चे पातशाह सावन सिंह जी महाराज से नामदान प्राप्त सत्संगी ईदन शाह साथ लगते शहर फिरोजाबाद का रहने वाला था। वह आप जी के प्रति श्रद्धा भाव रखता था। उस भक्त का कांच की चूड़ियां बनाने का कारखाना था। ईदन शाह के अंदर प्रबल भावना पैदा हुई कि सर्व समर्थ मस्ताना जी महाराज फिरोजाबाद में मेरे कारखाने में चरण डालें तथा बैंड बाजों से बेपरवाह जी का स्वागत हो। उन दिनों फिरोजाबाद में 2 संप्रदायों के बीच किसी कारण तनाव चल रहा था। बढ़ते तनाव को देखकर प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा था तथा नगर को सेना के हवाले कर रखा था। पूज्य मस्ताना जी महाराज को साथ लाने का पक्का ख्याल दिल में लिए भक्त ईदन शाह आगरा में आप जी के पास पहुंचा। आदर पूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, आज आप फिरोजाबाद हमारे यहाँ चलो। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, क्यों चक्कर में डालता है। इतना कहकर फिरोजाबाद जाने की बात को टाल दिया। फिर से भक्त ईदन शाह ने नम्रता पूर्वक साथ चलने का आग्रह किया। सरल हृदय से निकली सच्ची पुकार को स्वीकार करते हुए मस्ताना जी फिरोजाबाद के लिए कुछ सेवादारों के साथ चल पड़े। शहर के मुख्य बाजार से होते हुए आप जी कारखाने में पहुंचे। बैंड बजाया गया तथा पटाखे छोड़े गए। गर्मजोशी से शहंशाह जी का स्वागत हुआ। आप जी ने सारी संगत को अपने पास बैठाकर अपार स्नेह दिया, प्रसाद बांटा और बताया कि आज रात को सत्संग नहीं होगा। चाय आदि लेने के उपरांत लगभग रात्रि 9:30 बजे आप जी ने फरमाया, सुन ईदन, तेरे कारखाने की चारदीवारी छोटी है, कहीं दुश्मन आकर लूट ना लें। आज सारी रात हम इस कारखाने का खड़े होकर पहरा देंगे। साथ में सुमरण भी करते रहना है, बैठना नहीं जब तक हम ना कहें। उधर कारखाने के बाहर कुछ दूरी पर ही सिनेमा हॉल के पास कुछ शरारती दंगा करने की उद्देश्य से इकट्ठे हो रहे थे। दूसरा पक्ष भी झगड़ा करने पर उतारू था। किसी बड़ी अनहोनी का भय सभी को सता रहा था। आप जी ने खड़े होकर सुमरण कर रहे सभी सत्संगियों को परात 4 बजे फरमाया, कर्फ्यू ऑर्डर खत्म, जाओ आराम करो। मालिक ने अंदर से उन दोनों आतंकी गुटों को सद्बुद्धि दी और उनका आपस में समझौता हो गया। मतभेद भुलाकर शांति स्थापित करने का मन बनाकर वे सभी
अपने अपने घरों को चले गए। 3-4 दिन दाताजी फिरोजाबाद में रहे। हर रात्रि सत्संग का आयोजन होता। एक सत्संगी परिवार रोज रात को सत्संग सुनने आता। एक रात उसके घर चोर घुस गए। घर का सामान इकट्ठा कर गांठें बांध ली। जब परिवार सत्संग सुनने के बाद वापस घर लौटा तो देखा कि सारा सामान बंधा पड़ा है, लेकिन चोर कुछ ना ले गए। इस तरह आप जी ने सत्संगी परिवार का नुकसान होने से बचा लिया। भक्त ईदन शाह के चाचा का कारखाना काफी समय से बंद पड़ा था। उसकी मशीन खराब हो गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी चली ना। कारखाना ना चलने से वह बहुत परेशान था। उसने आप जी से प्रार्थना की कि शहंशाह जी, मेरा कारखाना काफी समय से बंद है, आप जी मुझ गरीब पर दया करें। अगले दिन पूजा मस्ताना जी ईदन शाह के चाचा के कारखाने में चले गए। आप जी वहां पर पड़ी मशीन के इर्द गिर्द घूमने लगे। वहां खड़े सभी सत्संगियों को फरमाया, तुम सभी इकट्ठे मिलकर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाओ। साध संगत ने ऐसा ही किया। बेपरवाह जी के हुक्मानुसार जब प्रेमी ईदन शाह ने मशीन चलाकर देखी तो मशीन चल पड़ी। इस तरह काफी समय से बंद पड़ा कारखाना चालू हो गया। सारे फिरोजाबाद में लोग बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के चर्चे करने लगे। वे कहने लगे कि जिस कारखाने को दिल्ली तक के बड़े बड़े मिस्त्री भी ना चला सके, वो कारखाना सरसा वाले सच्चे संत की रहमत से चल पड़ा। शाही फौज पूजा मस्ताना जी ने अपनी मौज खुशी में आकर सेवादारों की एक पुलिस फौज बनाई। प्रेमी धर्मवीर गांव महमदपुर रूही को थानेदार तथा 11 सिपाही बनाए। उनको हुक्म फरमाया, भाई ये तो एक नमूना ही बनाया है, समय आएगा बहुत बड़ी फौज बनाएंगे और वह मौज के साथ चला करेगी, बहुत दूर दूर तक जाया करेगी। शहंशाह जी के उपरोक्त वचनानुसार उसी फौज के रूप में हजूर पिताजी द्वारा शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स बनाई गई, जो आज दूर दूर तक जाकर मानवता भलाई की सेवा कर रही है। शिष्यों की मांग पूरी की। एक बार सत्संग करने के बाद शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने पूछा, वरी कोई सवाल करना है तो कर सकते हो। आज तुम्हारे गांव पर मालिक बहुत खुश है, जो भी सवाल करोगे वह मालिक पूरा करेगा। गांव की साध संगत ने सवाल किया कि उन्हें वर्षा की जरूरत है। 3 साल से फसल नहीं हो रही, हरा चारा कहीं भी नहीं है। हम पेड़ों के पत्ते पशुओं को खिला रहे हैं। कई लोग अनाज ना होने के कारण भूखे ही सोते हैं। जीव जंतु भूखे मर रहे हैं। आप जी ने वचन फरमाए, कल सोचेंगे। अगले दिन सतगुरु जी ने सारी संगत को हुक्म फरमाया, कच्ची ईंटें निकालो जिससे असीं गोल गुफा बनाएंगे। शहंशाह जी का हुक्म मिलते ही सारी संगत ने तालाब के किनारे पर कच्ची ईंटें बनानी शुरू कर दी। वह जगह अब डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम के सामने है। दोपहर के 12 बजे शहंशाह जी ने वचन फरमाए, सारी संगत लंगर खाओ और 2 घंटे आराम करो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब साध संगत ईंटें निकालने लगी, तभी आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश की संभावना बन गई। शहंशाह मस्ताना जी महाराज बादल की ओर देखकर फरमाने लगे, अगर बरसेगा तो भी हमारे भक्तों की फसल की बुआई होगी, और अगर ना बरसेगा तो हमारी ईंटें सूख जाएंगी। असीं गुफा बनाएंगे और मालिक का नाम जपाएंगे। बरस गया तो भी तेरा मुंह काला,
ना बरसा तो भी तेरा मुंह काला। असीं तो दोनों तरफ से जीत जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही जोरों से बारिश होने लगी। ईंटों का गारा बनकर वापस जौहड़ में चला गया। 2 घंटे खूब वर्षा हुई। सारी प्रकृति मालिक का गुणगान करने लगी। सारी साध संगत खुशी में नाचने लगी और अपने सतगुरु जी का शुक्रिया करने लगी। शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, ईंटें कार्तिक में निकालेंगे, अब खेती का काम करो। तुम्हारे अंदर वाले राम ने तुम्हारी अरदास सुनकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।